हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोड कलर का जो आप लोग का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैथ एंड रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन आएगा उसका सेक्शनल टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले 2 सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है, कंप्यूटर का और जनरल नॉलेज का। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, मैथ्स एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन। इस सेक्शन से टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे आपके मेंस एग्ज़ाम में, 10 मैथ्स के रहेंगे और 10 रीजनिंग का। ये 20 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे आपका एग्ज़ाम में रैंक क्या होगा और आपका सिलेक्शन होगा भी कि नहीं। क्योंकि अदर सब्जेक्ट को देखें, इंग्लिश एंड हिंदी और कंप्यूटर को, ये सब्जेक्ट किसी भी स्टूडेंट का सही नहीं रहता है। किसी का अगर इंग्लिश सब्जेक्ट सही है तो उसका हिंदी गलत रहता है, हिंदी सही है तो इंग्लिश कमज़ोर रहता है, और कंप्यूटर तो सबका एवरेज ही रहता है। तो स्टूडेंट अपना नंबर उठाते हैं मैथ्स और रीजनिंग में। तो आप इस सेक्शन में माइनर मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप लोग अभी से लेकर मेंस एग्ज़ाम तक डेली कम से कम 50 मैथ्स का क्वेश्चन, 50 रीजनिंग का क्वेश्चन लगाइए, ताकि एग्ज़ाम में एक भी माइनर मिस्टेक ना कीजिए। अगर आप लोग पीटी के एग्ज़ाम में माइनर मिस्टेक किए हैं तो चलिए कोई बात नहीं है, वो एग्ज़ाम सिर्फ आप लोग का क्वालिफाइंग था। ये एग्ज़ाम आप लोग का डिसाइड करेगा कि आपका रैंक क्या होगा और आप क्वालिफाई कीजिएगा कि भी नहीं। क्योंकि इसके बाद 10 नंबर आपको लोग का इंटरव्यू का रहता है। इसमें ऑन एवरेज कैंडिडेट को 4 से 5 नंबर मिलते हैं। तो इसलिए आप लोग जितना हो सके मेंस एग्ज़ाम में नंबर उठाना है, उठाइए। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसका PDF अगर आप लोग चाहते हैं तो वीडियो के नीचे में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका PDF डेली भेज दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन टेस्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है, वह पद ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। हाँ, आप लोग बस इसका वीडियो मत देखिए, साइड में नोटबुक रखिए, इसको सॉल्व कीजिए, पहले वीडियो पॉज करके उसके बाद इसका आंसर देखिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नंबर सीरीज दिया है 8, 24, 12, फिल इन द ब्लैंक्स है 18 एंड 54। इसमें देखिए कौन सा पैटर्न आपको फॉलो करता हुआ मिल रहा है। जब इसमें देखिएगा पहला नंबर दिया है 8, उसके बाद 24। ये 8 और 24 में क्या रिलेशन है, ये इसका 3 टाइम्स है। फिर 24 के बाद अगला नंबर को देखिएगा, ये 12 है, इस 24 का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। सेम ऐसा ही पैटर्न देखिए, लास्ट का 2 डिजिट में ये 18 दिया गया है और ये 54 है, ये 18 54 भी इसका 3 टाइम्स हो रहा है। तो हम लोग को एक पैटर्न मिल गया कि पहले 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसका 2 से डिवाइड हम करते हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न भी यही होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 36 हो जाता है, और 36 का आधा 18 हो जाता है। ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36 आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। आपको एक वर्ड दिया गया है जेंटल, जेंटल के लिए आपको कोड दिया गया है और पूछ रहा है फादर में, आप फादर का क्या कोड होगा। आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा कि यहाँ कौन सा पैटर्न लग रहा है, उसी पैटर्न के अनुसार फादर का भी आंसर निकालना है। सबसे पहले तो वर्ड लिख लीजिए, जेंटल दिया है, और सबका साइड में प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। जी का 7 होता है, ई का 5, एन का 14, टी का 20, ए का 1 और एल का 12 हो जाता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 14 बन जाता है, ये आपको 10 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 2, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 24। अब जब आप कोड को देखिएगा तो इसमें एक पैटर्न दिया गया है कि नीचे से ऊपर की ओर लिखा गया है।
वर्ड का जो प्लेस वैल्यू है उसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फिर उसको नीचे से ऊपर की ओर कॉर्ड लिखा गया है। तो सेम मेथड आपको लगेगा, फादर में लगाइए। जब हम फादर में लगाएंगे तो एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 हो जाएगा। ए का प्लेस वैल्यू 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 हो जाएगा। टी का 20, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 40 हो जाएगा। और एच है 8, 8 दूना 16 ये हो गया आपका। ई है 5 गुना 2 10 हो गया। और आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, 18 इंटू 2 36। तो फादर का कॉर्ड होना चाहिए 36, 10, 16, 40, 2 एंड 12। ये वैल्यू देखिए किस में लिखा हुआ है, ये आपका वैल्यू ऑप्शन बी में लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, जो आप लोग का एक सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। आप लोग को पीटी एग्जाम में भी 10 क्वेश्चन में से 3 से या 4 क्वेश्चन हमको लग रहा है सीटिंग अरेंजमेंट से था। तो आप लोग के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है रीजनिंग में, आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में आप लोग को क्या दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है 6 दोस्त जे के एल एम एन और ओ वृत्त के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, मतलब केंद्र की ओर करके मुंह बैठे हैं। जे के या एल के निकटस्थ नहीं है, जे जो है के या एल का पड़ोसी नहीं है। एम एल या एन का निकटस्थ नहीं है, एम जो है एल या एन का पड़ोसी नहीं है। के और एल निकटस्थ हैं, मतलब के और एल पड़ोसी हैं। लास्ट स्टेटमेंट है ओ एम और एल के बीच में है, ओ जो है एम और एल के बीच में है। यदि जे का एक पड़ोसी एम है तो दूसरा कौन है। क्वेश्चन पूछ रहा है जे का एक पड़ोसी एम है तो दूसरा कौन है। फिर से एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। 6 फ्रेंड्स है जो सिटिंग अराउंड सर्कल फेसिंग टुवार्ड्स सेंटर करके बैठा हुआ है। उसमें बोल रहा है जे इज नॉट एडजेसेंट टू द के और एल, और एम इज नॉट एडजेसेंट टू एल और एन। के एंड एल आर एडजेसेंट, के एंड एल आर एडजेसेंट। ओ इज द मिडिल ऑफ द एम एंड एल। इफ वन नेबर ऑफ जे इज एम, हु इज द अदर। इसके लिए आप लोग को फिगर ड्रॉ करना होगा, उसके बाद पता चलेगा जे का पड़ोसी कौन है, सॉरी एम का पड़ोसी पूछ रहा है। फिगर ड्रॉ कर लीजिए, सर्कल दिया है, इसमें 6 लोग को बैठाइए, पहले सेंटर की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। अब जब देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसमें एक लाइन दिया है ओ एम और एल के बीच में है, तो आप पहले सबसे पहले ओ को बैठाते हैं। ओ कहाँ बैठा है, एम और एल के बीच में बैठा है। एक कंडीशन ये हो सकता है एम इस साइड बैठा हो और एल इस साइड बैठा हो, बीच में ओ हो। एक दूसरा कंडीशन भी बनेगा, तो दोनों केस बना लीजिए। जब ओ बीच में हो, एल इस साइड होगा और एम इस साइड होगा। अब आप फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, इसमें बोल रहा है जे किसका पड़ोसी नहीं हो सकता है, के और एल का नहीं हो सकता है, और एम का पड़ोसी एल या एन नहीं हो सकता है। तो एम यहाँ बैठा है तो इसका पड़ोसी एल या एन नहीं हो सकता है। यहाँ एम है तो इसका पड़ोसी एल या एन नहीं हो सकता है, इसको काट दीजिए। और नेक्स्ट लाइन बोल रहा है के और एल निकटस्थ हैं, मतलब के और एल पड़ोसी हैं। तो जहाँ एल है उसका पड़ोसी क्या होगा, के होगा। यहाँ के बैठेगा, यहाँ एल है तो यहाँ के बैठेगा। और अब क्वेश्चन पूछ रहा है जे एम का एक पड़ोसी है तो दूसरा कौन है। एम यहाँ है तो जे का पड़ोसी एम है, तो एम यहाँ पर है तो जे ऑटोमेटिक यहाँ पर बैठेगा। एम यहाँ है तो जे ऑटोमेटिक यहाँ पर बैठेगा। तो आप देख लीजिए इसमें से अब बचा कौन है, बचा इसमें से एन, तो एन यहाँ पे बैठेगा। एल ऑलरेडी बैठा हुआ है, बच गया एन, तो एन यहाँ पे बैठ गया। तो दूसरा पड़ोसी कौन हो गया, तो इसका हो गया एन, ऑप्शन सी। जिनका बन गया तो अच्छा बात है, जिनका नहीं बना एक बार फिर से आप लोग ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, ये भी एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। पूछ रहा है अगला टर्म क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। नंबर दिया है 14, 17, 23, 35, 59 एंड क्वेश्चन मार्क। इसमें देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये 14 है, 17 बन रहा है, +3 हो रहा है। नेक्स्ट 17 से 23 हो रहा है तो +6 हो रहा है। 23 से 35 तो +12, 35 से 59 +25, 24। तो देखिए इसमें एक पैटर्न है, पिछले नंबर से डबल हो रहा है। तो अब इसमें कितना प्लस होगा, 48। जब इसमें 48 जोड़ेंगे 59 में तो नंबर आप निकल के आएगा 107।
107 ऑप्शन में है ऑप्शन बी। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, ये भी देखिए सीटिंग अरेंजमेंट्स है। इसमें क्या है, 6 मित्र पी क्यू आर एस टी एंड यू उत्तर दिशा में एक पंक्ति में बैठे हैं। आर पी और टी के बीच में है। आर क्या है, पी और टी के बीच में है। एस अंतिम बिंदु पे नहीं है, एस किसी अंतिम बिंदु पे नहीं होगा। क्यू टी के ठीक दाएं में है। क्यू का पोजीशन क्या है, टी के ठीक दाएं में है। यू दाएं छोर पे नहीं है, यू दाएं छोर पे नहीं है। तो आर के ठीक बाएं में कौन है। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। 6 लोग को बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरा भी फिगर बना लेते हैं अगर 2 केस बनता हो। 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में दिया है आर पी और टी के बीच में बैठा है, तो आर को हम पी और टी के बीच में बैठा लेते हैं। आर बीच में है, पी और टी। ये केस 1 हो गया। केस 2 में आर को हम यहाँ पे बैठाते हैं, पी और टी हो गया। अगला लाइन में बोल रहा है एस अंतिम बिंदु पे नहीं है, तो एस कहीं पे नहीं है, एस अंतिम बिंदु पे कहीं पे नहीं बैठेगा। एस को हटा देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है क्यू टी के ठीक दाएं है। क्यू जो है टी के ठीक दाएं है, तो क्यू को यहाँ पर बैठा दिए। आगे बोल रहा है यू दाएं छोर पे नहीं है, तो यू दाएं छोर पे नहीं है, तो यहाँ पे यू नहीं बैठेगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी बैठा हुआ दाएं छोर पे, तो यू कहाँ बैठ सकता है, या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ पे बैठेगा। तो आप क्वेश्चन पूछ रहा है आर के ठीक बाएं कौन है। देखो ये केस तो फॉलो होगा ही नहीं, एस किसी एंड पॉइंट पे बैठ ही नहीं सकता है, और यू को हम यहाँ बैठा नहीं सकते हैं। तो यू यहाँ बैठाएंगे तो एस ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, तो ये केस गलत हो गया। इस केस में देखो यू या तो यहाँ पे बैठ सकता है या यहाँ पे बैठ सकता है, बट क्वेश्चन में बोल रहा है एस एंड पॉइंट पे नहीं बैठेगा, तो एस को हमको कहाँ बैठाना होगा, यहाँ पे, और यू के यहाँ पे बैठाना होगा, तो ये फॉलो करेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आर के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो आर के लेफ्ट में बैठा है पी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बार आप लोग फिर से बना लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। इस चारों में से आपको ऑड फाइंड करना है। क्वेश्चन बोल रहा है उसका चयन कीजिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो चलिए देखते हैं। इस नंबर को देखिए और गेस कीजिए किसका स्क्वायर या क्यूब हो सकता है। तो जब 240 को हम लोग देखते हैं तो ये 16 के स्क्वायर के आसपास है। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। ये देखिए 17 के स्क्वायर के आसपास है, 17 का स्क्वायर होता है 289। 340 ये 19 के स्क्वायर के आसपास है, 19 का स्क्वायर होता है 361। और 156 ये 13 का स्क्वायर के आसपास है, 13 का स्क्वायर होता है 169। अब 256 में हम जब 16 घटा देंगे तो हमारे पास 240 बचेगा। देखिए ये सही है। जब इसमें 17 घटाएंगे 289 में से तो आपके पास 272 आएगा। और जब 361 में से 19 घटाएंगे तो आपको 342 बनेगा। और 169 में से 13 घटाइएगा तो 156 बचेगा। तो आप इसमें देखिए ये पैटर्न इस तीनों में फॉलो हो रहा है, बट इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। आना चाहिए 342, लेकिन ऑप्शन आपको दिया 340 का। तो इस चारों में से यही ऑड है। सिंपल सा पैटर्न था, 16 का स्क्वायर और 16 उसमें घटा रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 ब्लड रिलेशन से है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की पत्नी है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए पैटर्न ड्रॉ करते हैं। ए बी की बहन है। क्वेश्चन बोल रहा है ए जो है बी की बहन है, तो ए फीमेल हो गई, और सी बी की माँ है, तो बी की माँ कौन है, सी है। और बोल रहा है डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है, डी है। और ई डी की पत्नी है, ई और डी हस्बैंड वाइफ है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है,
तो ए इसका बेटी की बेटी है, तो ए इसका कौन लगेगी, नातिन लगेगी। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8, संतोष पूरब की ओर 15 मीटर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। उसके आरंभिक बिंदु और वर्तमान स्थिति के बीच सबसे कम दूरी क्या है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसका। संतोष पूरब की ओर 15 मीटर जाता है, यह हो गया पूरब की ओर 15 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ के वो 20 मीटर जा रहा है और फिर बाएं मुड़ता है 30 मीटर जाता है, यहाँ से आपको 30 मीटर चलता है, तो ये डिस्टेंस हो गया 30 मीटर। तो फाइनली संतोष यहाँ आ गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आरंभिक बिंदु और वर्तमान के बीच में दूरी क्या है। फाइनल पॉइंट ये है और इनिशियल पॉइंट ये है, इसके बीच का दूरी आपको फाइंड करना है। जब इसको ड्रॉ कीजिएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये दूरी 15 है, ये 15 हो जाएगा, 30 में से 15 घटा दीजिए, ये 15 और ये 20 है। जब इसको डिस्टेंस फाइंड कीजिएगा तो 15 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √625, जिसका वैल्यू होता है 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, ये भी ऑड, इसमें से भी चारों में से ऑड आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन बोल रहा है विषम अक्षरों का चयन करें, मतलब इस चारों में से ऑड कौन है उसको फाइंड कीजिए। जब आप चारों ऑप्शन को गौर से देखिएगा तो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, -2 + 1 -2। देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन में जेड का वैल्यू पोजीशन है 26, एक्स हो गया आपको 24, वाई 25 दिया है और डब्ल्यू का वैल्यू होता है 23। ये 26 से 24 हो गया तो -2 हो गया, फिर 24 से 25 हो रहा है +1, फिर 25 से 23 हो रहा है तो -2। तो सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो हो रहा है, इसमें भी फॉलो हो रहा है, बट लास्ट ऑप्शन में देखिएगा तो इसमें ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें -1 -1 -1 हो रहा है। तो इस चारों में से यही इसमें ऑड है, तो ऑड है तो ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, ब्लड रिलेशन से है। कपिल रजत का भतीजा है, निशा रजत की माता है, रमेश के केवल 2 बच्चे रजत और नीलेश हैं। नीलेश कपिल से किस प्रकार संबंधित है। चलिए ड्रॉ करते हैं। रमेश का 2 बच्चा है, नाम है एक का रजत और दूसरा का नाम है नीलेश। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है निशा रजत की माता है, रजत की माता कौन है, निशा। तो रमेश और निशा क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। और क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में बोल रहा है कपिल रजत का भतीजा है। कपिल जो है रजत का भतीजा है, मतलब वो नीलेश का लड़का हो गया, तो इसका बेटा होगा कपिल। तो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है नीलेश कपिल से किस प्रकार संबंधित है। तो नीलेश कपिल से किस प्रकार संबंधित, तो कपिल का नीलेश पिता लगेगा, ये होगा ऑप्शन ए, फादर। तो ये था इस सेट का 10 रीजनिंग का क्वेश्चन। आगे 10 आपको मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11, एक स्कूल में प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या 30 है। नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए सेक्शन शुरू किए गए। अब कुल सेक्शन 15 हैं तथा प्रत्येक सेक्शन में 25 छात्र भर्ती किए गए, तो नए छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है एक स्कूल में हर एक सेक्शन में पहले 30 बच्चे थे, फिर उसमें स्कूल में नए बच्चे आए, उसके बाद 4 नया सेक्शन बना, अब टोटल 15 सेक्शन बन गया। अब जो 15 सेक्शन बना है उसमें 25 छात्र हर एक सेक्शन में है, तो पूछ रहा है नया कितना छात्र आया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नए छात्र आने के बाद टोटल सेक्शन 15 हो गया, क्योंकि नया छात्र जब आया है तो 4 नया सेक्शन बना है। तो पहले कितना सेक्शन था, पहले 15 में से 4 घटा देंगे, पहले 11 ही सेक्शन था और 11 सेक्शन में हर एक सेक्शन में 30 छात्र था, तो 11 गुना 30, तो ये हो जाएगा 330। लेकिन अब कितने सेक्शन है, 15 सेक्शन है और टोटल हर एक सेक्शन में 25 बच्चा है, तो 15 गुना 25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बच्चा हो गया 375। तो पहले 330 बच्चा रहते थे, अब 375 हो गए। और क्वेश्चन पूछा है नए छात्रों की संख्या, तो नए छात्र कितने बढ़ गए, 375 में से 330 घटाइए तो ये आपको हो जाएगा 45। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 नए छात्र आए। क्वेश्चन 12, 3 लड़कों के पास मिलाकर 82 मार्बल हैं। एलन और बेन के मार्बलों का अनुपात 2:5 है। बेन और क्रिस के मार्बलों का अनुपात 3:4 है, तो क्रिस के पास कितना मार्बल है।
क्वेश्चन बोल रहा है 3 लड़का है जिसके पास टोटल 82 मार्बल है। उसमें से पहले एलन और ब्रेन का रेशियो दिया है 2:5 का, फिर बेन और क्रिस का अनुपात दिया 3:4 का। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है क्रिस के पास कितना मार्बल है। सिंपल क्वेश्चन है, एलन और ब्रेन का रेशियो है 2:5 और ब्रेन और क्रिस का रेशियो है 3:4। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो तीनों का रेशियो आ जाएगा 6:15:20। ये तीनों का अनुपात निकल गया। अब पूछ रहा है क्रिस के पास कितना मार्बल है। तो क्रिस, इसको सॉल्व कीजिएगा, 20/6 + 15 + 20, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 82 से, तो 20/41 हो जाएगा, गुना में 82। जब 41 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 40 हो जाएगा। 40 किस ऑप्शन में दिया है? ये ऑप्शन सी में दिया है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग का पीटी एग्जाम में भी आया था। क्वेश्चन 13, एक परीक्षा में 70% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण है और 80% गणित में उत्तीर्ण है, 10% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है। तो यदि दोनों में 144 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए तो कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा हुआ था जिसमें 70% बच्चा अंग्रेजी में पास कर गया और 80% बच्चा गणित में पास कर गया, लेकिन 10% बच्चा जो दोनों विषय में फेल कर गया है। और पास किया गया छात्र का संख्या दिया है जो 144 है, और क्वेश्चन पूछा है तो मतलब टोटल कितने स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट लिए थे। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो इंग्लिश में कितने बच्चे पास किए हैं, इंग्लिश में पास किए हैं 70% और मैथ में किए हैं 80%। तो फेल कितना किए हैं, फेल किए हैं इंग्लिश में 30% और मैथ में 20%। दोनों सब्जेक्ट में दिया गया है 10%। जब इसको हम वेन डायग्राम्स बनाएंगे, ये मानिए मैथ का है, ये इंग्लिश का है, दोनों सब्जेक्ट में फेल किए बच्चे 10% है, और केवल मैथ में कितने करेंगे 10% और केवल इंग्लिश में 20%। टोटल फेल बच्चे कितने हो गए, ये 40% हो गए। तो 40% बच्चा फेल किया तो पास कितना किया, पास किया 60%, जो कि 60% का नंबर दिया है 144। तो पूछ रहा है टोटल कि बच्चा कितना था। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 144/60 × 100, ये 0 से ये 0 गया, 6 से ये 24 बार में जाएगा, तो टोटल बच्चा आ जाएगा 240। तो 240 किस में दिया, ऑप्शन डी। तो 13 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14, एक ट्रेन 40 किलोमीटर पर घंटा की औसत के चाल के साथ समय से अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर घंटा के औसत चाल के साथ चलती है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो कुल यात्रा का दूरी कितना है। क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रेन जब 40 के स्पीड से चलती है तो वो टाइम पे पहुंचती है, बट अगर वो 30 के स्पीड से चलती है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो अब कितना डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मानिए डिस्टेंस कितना है, डी है, डिस्टेंस डी दिया गया है, और वो जब 30 के स्पीड से चलती है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। मतलब 30 के स्पीड से जाएगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब वो 40 के स्पीड से जाएगा तो टाइम पे पहुंचती है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 15 मिनट दिया है। इसको 60 से भाग कर दीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो इसका एलसीएम 120 आ जाएगा, 4D - 3D = 15/60। तो 4D में से 3D जाएगा तो D/120 = 15/60। यहाँ से 60 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 का बी, 30 किलोमीटर। क्वेश्चन 15, सिंपल सा क्वेश्चन है। CI और SI का डिफरेंस 100 दिया है 2 वर्षों के लिए, रेट है उसका 5%। तो पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना था। तो आप लोग 2 वर्ष के लिए फार्मूला जानते हैं, डिफरेंस = होता है P/R/100 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, डिफरेंस दिया है 100, P का मान निकालना है, R 5 दिया है, अब यहाँ 2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 100, इसको पहले शॉर्ट फॉर्म ले आइए, 5 से भाग दे दीजिए, 100 = P/1/400। तो यहाँ से P का वैल्यू निकल जाएगा, ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 40,000। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए, 15 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन 16, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अनिल किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और अमर उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। दोनों साथ कार्य करते हैं और 440 रुपया प्राप्त करते हैं। तो अनिल का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है अनिल किसी काम को 10 दिन में कर लेगा, अमर उस काम को 12 दिन में करता है, टोटल उसको 440 रुपया मिलता है। तो अनिल का हिस्सा फाइंड करना है। हम लोग सब जानते हैं टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है इफ़िशियंसी का।
तो अनिल कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है, और अमर उसी काम को 12 दिन में करता है। तो इसका डे का रेशियो कितना आ जाता है? ये आता है 5:6, और इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। ये उसका डे का रेशियो है, ये उसका इफिशियंसी का रेशियो है। और वेतन जो होता है हमेशा इफिशियंसी के आधार पे मिलता है। तो इफिशियंसी का रेशियो 6:5 है। टोटल वेतन इसको 440 मिल रहा है। तो मान लीजिए 11x का वैल्यू 440 दिया है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। किसका वैल्यू निकालना है? अनिल का। तो अनिल का 40 × 6, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 240। तो अनिल को कितना रुपया मिलेगा? ऑप्शन बी, 240 रुपया। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। यदि 3 धनात्मक संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्तक 2400 है, तो उन तीनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 3 संख्या जिसका रेशियो 2:3:5 में दिया है और उसका एलसीएम 2400 दिया है, तो पूछ रहा है उसका एचसीएफ कितना होगा। तो मान लेते हैं नंबर क्या होगा? 2x, 3x और 5x। तो इसका एलसीएम जब निकालिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 30x, जो वैल्यू दिया है 30x 2400 के बराबर है। तो यहाँ से x का वैल्यू आपको आ जाएगा 80। तो नंबर क्या क्या हो जाएगा? 160, 240 और 400। ये तीनों नंबर निकल गया। और अब पूछ रहा है इस तीनों का एचसीएफ कितना होगा? 160, 240 और 400। जब इसका एचसीएफ निकालिएगा ये आ जाएगा 80, जो ऑप्शन बी में दिया है। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18 एज पे है। महेश और अजय का वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:8 हो जाता है। महेश का पुत्र वर्तमान आयु कितना होगा? महेश का पुत्र का वर्तमान आयु कितनी होगी यदि उसकी आयु अजय की वर्तमान आयु की आधी है? मानिए दोनों का वर्तमान आयु 3x और 2x है, और 8 वर्ष के बाद इसमें 8 वर्ष जोड़ दीजिए, इसमें भी 8 वर्ष जोड़ दीजिए। ये रेशियो आपको हो जाता है 11:8। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 या 24x + 64 = 22x/88। तो यहाँ से 2x = हो जाएगा 24, तो x = आ जाएगा 12। तो x का वैल्यू 12 आ गया। तो महेश का उम्र हो जाएगा 36 और अजय का 24। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है महेश का वर्तमान आयु, महेश का पुत्र का वर्तमान आयु। यदि उसका आयु अजय के वर्तमान आयु का आधा है, महेश का जो बेटा है उसका उम्र अजय के वर्तमान उम्र का आधा है, तो अजय का वर्तमान उम्र आ गया 24। इसका आधा कर दीजिए 12 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 90। एक गतिशील रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति तथा 240 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 5 सेकेंड और 13 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा 30 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन कर रहा है एक रेलगाड़ी है जो एक खड़ा व्यक्ति को 5 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है और 240 मीटर लंबा पुल को 13 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो रेलगाड़ी 30 मीटर एक लंबा प्लेटफॉर्म है, तो उसको कितना समय में क्रॉस करेगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब वो खड़ा व्यक्ति को पास करती है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पास करती है। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर। क्वेश्चन बोला है जो स्पीड से व्यक्ति को पास करता है उसी स्पीड से वो पुल को भी पास करता है। तो x को पास करने में उसको 5 सेकेंड लगता है, और जब वो 240 मीटर लंबा पुल को क्रॉस करेगी तो खुद की लंबाई प्लस 240 अपॉन में 13 सेकेंड। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 13x = 5x प्लस 5 × 240 1200। यहाँ से x का वैल्यू आप जब निकालिएगा तो ये आ जाता है 150। तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी 150। तो 150 हम जब 5 से हम भाग देंगे तो इसका स्पीड आ जाएगा। रेलगाड़ी का स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम निकालना है, 30 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना टाइम में वो क्रॉस करेगी। तो रेलगाड़ी का खुद का लंबाई है 150 और 30 मीटर प्लेटफॉर्म को, और स्पीड दिया है 30। तो यहाँ से आ जाएगा 180/30। जब इसको डिवाइड करेंगे 6 सेकेंड, तो रेलगाड़ी उसको 6 सेकेंड में क्रॉस करेगी। तो क्वेश्चन 19 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। 12,540 की एक धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग और बी तथा सी का भाग का योगफल का अनुपात 3:7 है, तथा बी का भाग और तथा ए और सी का भाग का योगफल का अनुपात 2:9 है। तो सी का भाग कितना होगा? तो सी का आपको भाग फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताइए, ये आप लोग के लिए होमवर्क है।
तो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा एंड आप लोग को 20 मार्क्स में से कितना मार्क्स आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड आप लोग से बस एक शिकायत है, जितने लोग वीडियो को देखते हैं उसमें से आधा लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, यही एक चीज़ है जो आप लोग अपनी तरफ से सहयोग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। एंड लास्ट में जल्द ही आप लोग को NKN स्टडी के द्वारा एक 5 सेट का वॉल्यूम 1 मॉक टेस्ट लाया जाएगा। ये फुल टेस्ट मॉक टेस्ट होगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 जनवरी तक ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है सेक्शनल टेस्ट लगाइए। डेली आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर जो भी एसे का टॉपिक, लेटर का टॉपिक दिया जा रहा है उसको सॉल्व कीजिए, ताकि आपको फुल टेस्ट देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।